Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do some basic GK questions. ये कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए. जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेली अगर आप 10 जीके क्वेश्चंस भी करेंगे तो भी आपका काफ़ी जीके रेडी हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल सिटी क्या है? तो गाइज इसका आंसर है पेरिस. सबको पता है आईफिल टावर है जहाँ पर. ओके, दैट इज़ द सिटी ऑफ पेरिस. तो वही फ्रांस की कैपिटल सिटी है. तो कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इज़ द पैसिफिक ओशन. सबको पता है कि 7 हमारे पास ओशंस हैं. उनमें से सबसे डीपेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट जो है वो पैसिफिक ओशन है. ओके, डीपेस्ट पॉइंट एक बार का क्वेश्चन हमने किया था जो कि मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है. ओके, तो इसकी जो डेप्थ है वो अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 10,823 मीटर तक चली जाती है. या अगर आप इसे फीट में समझने की कोशिश करें तो दिस इज़ अबाउट 35,509 फीट. तो इतना ये जो डीपेस्ट पॉइंट है वो उसकी डेप्थ इतनी है पैसिफिक ओशन के अंदर, ये इतना डीप है. एंड इसमें ऑब्वियसली द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर भी आता है इस ओशन में, सिंस ये बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के फादर कौन है, पिता कौन है, किसने सबसे पहले जो है इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स दे करके और इसको आगे बढ़ाया? तो आंसर है इसका अल्बर्ट आइंस्टाइन. नाम आप सबने सुना होगा इनका, अल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे. ओके, जर्मनी से बिलोंग करते थे. ये जर्मन फिजिसिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए. लाइक आपको पता है इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc², देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये सभी जो है कंसेप्ट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है हमें दिए, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के पिता कहा जाता है इनको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड मोनालिसा? मोनालिसा एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, आप जानते होंगे. तो ये मोनालिसा पेंट किसने करी थी? तो ये एक पेंटर थे, लियोनार्डो डा विंची. लियोनार्डो डा विंची इन्होंने यह पेंटिंग पेंट करी थी और उस टाइम पर ये बहुत ही अच्छी एक पेंटिंग मानी जाती थी कि इन्होंने इतना रियलिस्टिक एक पोर्ट्रेट बनाया था एक लेडी का. तो जो कभी लगती है स्माइल कर रही है, कभी लगता है स्माइल नहीं कर रही है. ठीक है, इसकी अगर हम आज की डेट में कॉस्ट देखें तो ये मोनालिसा पेंटिंग लगभग $860 मिलियन का वर्थ है इसका. ये इतनी महंगी पेंटिंग बिकती है, $860 मिलियन की कॉस्ट है इसकी. तो इसको पेंट करने वाले कौन थे? वो पेंटर थे लियोनार्डो डा विंची. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट रिवर हम लार्जेस्ट नहीं पूछ रहे, हम लॉन्गेस्ट पूछ रहे हैं. तो अगर आपका क्वेश्चन लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का. लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी अमेजॉन रिवर. अमेजॉन रिवर आपकी साउथ अमेरिका में है और इसका जो बहने का रास्ता है वो अराउंड जो है वो 4,000 माइल्स के अराउंड है. 4,000 माइल्स है. एंडीज़ से शुरू होती है, माउंटेन्स हैं एक एंडीज़. ये एंडीज़ से स्टार्ट होती है और ब्राज़ील के अटलांटिक कोस्ट तक जाती है. उस दौरान ये 4,000 माइल्स का रास्ता कवर करती है, तो इसीलिए एक लॉन्गेस्ट रिवर है. बाय वॉल्यूम भी देखो, पानी की क्वांटिटी के हिसाब से भी देखो तो भी अमेज़ॉन बहुत ही बिग रिवर है एक. ओके, तो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इनका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देख लो या फ्लो देख लो तो आपके अमेज़ॉन विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन?
उगते हुए सूर्य का प्रदेश कौन है? तो वो है आपका जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। जापान खुद को निपॉन कहता है। निपॉन की बैटरीज आती हैं, आपको पता है निपॉन की बैटरीज और सब जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। तो ये निपॉन जो है वर्ड, इसका मतलब है सोर्स ऑफ सन। ये जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है सोर्स ऑफ सन। सोर्स ऑफ सन, तो जापान खुद को निपॉन कहता है, विच मीन सोर्स ऑफ सन, यानी कि सन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली अगर हम चाइना के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ से ऐसा लगता है सन जापान से राइज हो रहा है, इसीलिए हम इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। तो जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? इसका आंसर है मार्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह जो है उसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसकी मिट्टी है, जो उसके माउंटेन्स की मिट्टी है, उसके अंदर बहुत सारा आयरन ऑक्साइड है। ये आयरन ऑक्साइड जैसे कि जंग होता है, इस तरह से ये आयरन ऑक्साइड जो है वो हल्का सा रेडिश कलर का होता है, इसलिए ये हमें रेड कलर का नज़र आता है, इसीलिए इसको एक लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो यानी कि मार्स यानी कि मंगल को लाल ग्रह, यानी कि मार्स को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? हैरी पॉटर जैसे कि आपको पता है एक बुक है, फिक्शनल बुक है, एक मैजिशियन की लाइफ पर है। तो हैरी पॉटर की जो बुक है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं लेडी हैं J.K. राउलिंग। J.K. राउलिंग ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं। इन्होंने हैरी पॉटर का एक फिक्शन नावल लिखा और अब तक इसके 7 वॉल्यूम्स आ चुके हैं। 7 वॉल्यूम्स आ चुके हैं और लगभग 600 मिलियन कॉपीज़ ये जो हैं सेल कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक बेस्ट सेलर नावल है और काफ़ी इस पर मूवीज़ भी बनी है, आपको पता है हॉलीवुड मूवीज़ हैरी पॉटर पर बनी है। तो इसके ऑथर जो हैं वो हैं J.K. राउलिंग। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन से देश को कहा जाता है? मिडनाइट यानी कि आधी रात में वहाँ पर सन दिखाई देता है, तो ये इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नॉर्वे को मिडनाइट सन? क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स में थ्रू आउट द डे सनशाइन रहती है, पूरा पूरा दिन वहाँ पे सनशाइन रहती है। सन सेट नहीं होता है, 3-4 महीने तक लगातार वहाँ पर सनशाइन रहती है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस? पहली जो है स्पेस में जाने वाली महिला कौन थी? तो पहली स्पेस में जाने वाली महिला थी वैलेंटिना ट्रेशकोवा। वैलेंटिना ट्रेशकोवा ये एक रशियन कॉस्मोनॉट थी, रशिया से बिलोंग करती थी, रशियन कॉस्मोनॉट थी और ये स्पेस क्राफ्ट था वॉस्टॉक 6। वॉस्टॉक 6 में जो है बैठ करके और पहली बार उन्होंने स्पेस यात्रा करी थी। तो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वॉज वैलेंटिना ट्रेशकोवा, रशिया को बिलोंग करती थी और वॉस्टॉक 6 में इन्होंने अपना स्पेस मिशन पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज़, आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है, वह उड़ने में असमर्थ होता है, लेकिन उसके तेज़ भागने जैसा कोई भी और बर्ड नहीं है। वो लगभग 30 से 37 माइल्स पर आवर की स्पीड से जो है दौड़ सकता है, और अगर वो थोड़ा सा और जो है स्प्रिंट करे तो लगभग उसकी स्पीड जो है वो 43 माइल्स पर आवर तक भी जा सकती है। एक स्ट्राइड में, यानी कि एक बार पैर उठाकर चलने में वो लगभग 10 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकता है।
एक बार का पैर उठा करके जो डिस्टेंस कवर करता है वो लगभग 10 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकता है और उसकी हाइट 9 फीट तक हो सकती है। ओके, ये बहुत ही ऊंचा विशाल काय बर्ड होता है। तो ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। सबसे जो बड़ा पक्षी है दुनिया में वो है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। इसका अंडा भी जो एग है वो भी सबसे बड़ा अंडा जो है वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता कहा जाता है विंटन सर्फ को। CERF, विंटन सर्फ को कहा जाता है। ये एक अमेरिकन जो है स्टूडेंट थे। ओके, इन्होंने जैसे आपको पता TCP और IP प्रोटोकॉल्स, TCP प्रोटोकॉल्स या IP प्रोटोकॉल्स इन्होंने जो है डिस्कवर किए थे और इनको नेशनल मेडल मिला था 1997 में। बिल क्लिंटन ने इन्हें जो है वो ये नेशनल मेडल दिया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा भी उन्हें और बहुत से अवार्ड्स मिल चुके, मार्कोनी प्राइज़ एंड मेडल ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी फेमस इंटरनेट की दुनिया में थे और विंटन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन है? जीव विज्ञान के। ओके, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। पीछे हमने भौतिकी का किया था और ये है आपका जीव विज्ञान के फादर कौन है? तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु आपके फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ओके, इन्होंने काफ़ी पढ़ा था। ये एक ग्रीक यानी कि ग्रीस से संबंध था इनका। ये ग्रीक बायोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे। ये काफ़ी आपने अरस्तु का दर्शन शास्त्र भी पढ़ा होगा। तो एरिस्टोटल एक ग्रीक जो है दर्शन शास्त्री थे और वो काफ़ी बायोलॉजी को भी, काफ़ी जीव विज्ञान में भी स्टडी करते थे। तो इन्होंने लाइफ और उसके ओरिजिन के बारे में काफ़ी स्टडी किया है और टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, इनहेरिटेंस, इन सब चीज़ों पर भी इन्होंने काफ़ी थ्योरीज जो हैं दी हैं। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो गाइज आज हमने कुछ बेसिक जीके क्वेश्चंस किए। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे और आगे भी काम आएंगे। प्लीज़ जस्ट लर्न देम and these are some basic questions you all must know. Okay, thank you guys, and if you like the video then please share and subscribe it. Thank you guys.